गाही दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयन्ती Dance form. India has 8 classical dance forms, and Kathak is the only dance form that comes from the northern part of India. The word Kathak comes from the word Katha. Katha means a story. A person who tells a story is a storyteller, and the storyteller in our language is called a Kathak. Kathak is an amalgamation of 3 performing arts: the music, the dance, and the drama. When the 3 merge, a Kathak is born. The history of Kathak, or the evolutionary process of Kathak, is very interesting. It started as a folk dance. Kathak dancers used to go from one village to another, telling stories about what they had seen and passing on information from one segment of the society to another. They used to have their instruments attached to them in bags, where they would have the tabla or the sarangi or the percussion, whichever percussion instrument they preferred. They would travel telling stories. Namaste, welcome, good evening to Diva Talks by Babita. Diva, who is a diva? That's what we are here to find out. यही तो पता करना है कि दीवा कौन होती है. दीवा की कुछ क्वालिटीज जो कि डिवाइन होती हैं, दीवा लाइक होती हैं. ऐसी क्वालिटीज जो आपके व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरत बनाती है, आपकी शख्सियत, आपके वजूद को ऐसा बनाती हैं कि जब आप भीड़ में कहीं खड़े होते हो तो आप एक अकेले दिखते हो. वो क्या क्वालिटीज होती हैं? वो आपके व्यक्तित्व में ऐसी क्या एक रोशनी होती है जो सबको दीप्तिमान करती है. इट लाइटन्स अप द होल रूम, द होल एटमॉस्फेयर, इट चार्जेस विद एनर्जी. जी हाँ, दीवा टॉक्स इन्हीं लोगों की बात है, इन्हीं शख्सियतों के बारे में है. और डांसर्स या सिंगर्स या म्यूजिशियंस, इन सबको लाके उनके जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इस बारे में भी बात करेंगे कि वो चीज़ें, ये जो धरोहर है, ये आपको कैसे इतना खूबसूरत बनाती है. तो आज की जो हमारी दीवा हैं, ये हमारी बहुत ख़ास हैं, क्योंकि हमने इनके साथ एक अरसा बिताया है और एक परिवार की तरह हम रहे हैं. हमारी बहुत अंतरंग मित्र है और जिसको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड. तो बेस्ट फ्रेंड की एक जर्नी दीवा के साथ. दीवा जो मैंने जिसको ग्रो होते देखा, हमने देखा कि किस तरीके से वो क्वालिटीज़ एक के बाद सीढ़ी चढ़ती गई और आज उस मकाम पे है कि सोसाइटी के लिए शी इज़ गिविंग बैक. और यही हमारा ध्येय है कि जो लोग आज समाज में वापस दे रहे हैं, जो उन्होंने लिया है, बस उन्हीं से आपको मिलवाना है. कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं. तो और देर ना करते हुए आज की दीवा से मिलते हैं, जिनको आप अभी देख चुके हैं, पाली चंद्रा. Pali, welcome to Diva Talks. Thank you, Babita. So Pali is here with us from Zurich, and the lockdown has made this possible for all of us to be with each other, virtually be with each other, and address issues, talk about things, talk about challenges. And this is a very, very wonderful way to reach out to people, isn't it, Pali? Definitely, Babita, definitely.
So, journey I've given so many interviews, but आज तुमसे बात करके अजीब सी घबराहट हो रही क्योंकि तुम सारी असलियत जानती हो। बिल्कुल, हम सारी असलियत जानते हैं और इसीलिए हम आपको अपने दीवा टॉक्स में लेकर आए हैं, क्योंकि उन असलियतों के साथ ही एक सार निकलता है जिसमें आज आप अपने संस्कृति को विदेश में लेकर आई हैं और उसका मान-सम्मान रख रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हमें आपके ऊपर गौरव है। थैंक यू सो मच। तो आपने जब हमसे कहा कि बबीता आप तो बहुत शुद्ध हिंदी में बात करती हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा अंग्रेजी में बात कर लें क्योंकि अभी आपके बहुत दोस्त वहाँ पे देख रहे होंगे। सो आई थिंक आई वुड यूज़ अ मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक क्लीशे है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों में अपने सपनों को पूर्ण होता हुआ देखते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी उनके मन की कोई आस होती है वो पूरी नहीं हो पाई तो अपने बच्चों में के द्वारा वो करना चाहते हैं। कभी-कभी ये चीज़ें जो हैं वो सार्थक भी हो जाती हैं। जैसा कि पाली के केस में हुआ, ऐसी मेरी बहुत सी सखियाँ हैं जो एक समय में जब वो अपना कोर्स ढूँढ रही थीं, अपने आगे की जर्नी के बारे में सोच रही थीं कि वो क्या करें, तो उनके पेरेंट्स ने जो उनको एक लाइट दिखाई, एक एक दिशा दिखाई, उस समय शायद वो उन्हें समझ में नहीं आई, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद उन्हें लगता है कि वो चयन उन्होंने सही किया। तो कहीं न कहीं माँ-बाप हमारे गुरु होते हैं और ये जो गुरु वाला तत्व है, ये पाली की ज़िंदगी में बहुत बचपन में आया क्योंकि नृत्य जो है वो एकेडमिक से अलग हो चुका था। पहले तो ये सारी चीज़ें, ये कलाएँ पढ़ाई के साथ-साथ होती थी, इट वाज़ पार्ट ऑफ द करिकुलम। बट with the modern methods, methodology and academics, कलाओं को थोड़ा सा segregate कर दिया गया, तो वो besides the academics थी। तो पाली, your journey started with no dance to dance all the time. So I would want you to tell the viewers a little bit about the beginnings. Well, beginning was a destiny. ठीक है, माँ बाप ने ख्वाब देखा था कि इसमें टैलेंट है तो इसे बढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना, आप कुछ लिख के आते हो, कुछ आपके नसीब में लिखा हुआ होता है, तो वो अगर जब वो दिन थे जब सब लोग मस्ती से पार्क्स में खेल रहे थे सारे बच्चे और हम रियाज कर रहे थे, तो लगता था इज दिस रियली माय डेस्टिनी, इज दिस व्हाट आई वाज बोर्न फॉर, क्योंकि दिल तो बाहर पार्क में लगा रहता था, रियाज कौन करना चाहता, पसीने कौन बहाना चाहता है। वो दिन थे ऐसे जिन्होंने एक एक स्ट्रक्चर बना दिया कि ये तुम्हारी पटरी है, इस पटरी पे तुम्हारी गाड़ी आगे जानी है। तो शुरुआत इसी तरीके से हो गई, मेहनत, नथिंग बट हार्ड वर्क। और एक बार जब कला का को अच्छी तरह से समझने का की एंजाइटी और एक क्यूरियोसिटी आप में पैदा हो जाती है, फिर समहाउ वो छूटती नहीं, वो एक तरीके से आपका खाना पीना बन जाता है। और फिर ऐसे ही आगे ज़िंदगी चलती गई, सीखते गए, आप लोग मिलते गए, पुश करते गए, मुझे सपोर्ट मिलता गया और आगे बढ़ती गई ज़िंदगी। You were also blessed to have very beautiful and very dedicated gurus in your life, the mentors who actually taught you the techniques of dance and kept you motivated. अग्रीड। Yeah. कहते हैं गुरु, लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है एक अच्छा गुरु ढूँढते-ढूँढते। लेकिन कुछ नसीब ऐसा था कि हमें इतने अच्छे गुरु मिले और इतने सही वक़्त पर। देखिए, हर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को एक फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ एक गुरु आपको एकाग्रित करके आपकी नींव को रखे। तो वो गुरु विक्रम सिंह जी ने रखा और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। लेकिन वो होने के बाद जब अभिनय का सेक्शन आया, जब नायिका नायक भेद वगैरह आया, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, देखो ये एक लेडी से सीखोगी तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल टीचिंग दिस टू यू। एंड आई फेल्ट वेरी, आई सेड विल आई बी एबल टू एक्सेप्ट समबडी एल्स व्हेन ही इज देयर, ही इज माय बी ऑल एंड बी एंड एट द मोमेंट, हाउ कैन आई एडजस्ट टू अनदर गुरु। लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया और मुझे मिलवाया कपिला राज जी से, कपिला राज जी का अभिनय सच में देख के एकदम जैसे आदमी स्टन हो जाए, इतनी उनको माना ही जाता है अभिनय की क्वीन ऑफ अभिनय। तो उन्होंने मुझे सिखाया अभिनय। तो टेक्निक सीखी गुरु विक्रम सिंह जी से, उसकी नींव, उसके बाद अभिनय सीखा कपिला राज जी से, जो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। और फिर प्रेजेंटेशनल स्किल्स कि इन्हें लेकर आप कैसे परफॉर्म करेंगे,
ऑडियंस के साथ, रसिक के साथ रस कैसे पैदा करना चाहिए, वो जो एटिकेट्स ऑफ डांसिंग होती है, ये जो एक टेक्निक है, वो भी एक अपने आप में कला है, वो मुझे राम मोहन जी से मिली। राम मोहन जी बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, एंड बीइंग अ परफॉर्मर ही अंडरस्टैंड्स द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी डांसर। सो प्रेजेंटेशनल स्किल्स मुझे राम मोहन जी से मिली। तो ये बड़ा ही खूबसूरत बैलेंस था और सही टाइम पर, वक्त के हिसाब से मुझे मिली। आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत सुंदर. You know, Pali, this talk is all about extracting the qualities of a diva. So right here, I'm going to tell my viewers that the quality which I would like to share with you with what she has shared right now is, जैसे बच्चे होते हैं ना, क्लास में एक टीचर बदल जाती है और वो कितना परेशान होने लगते हैं, अरे माय टीचर इज नॉट देयर, हाउ इज दे गोइंग टू एडजस्ट टू अनदर टीचर. बट हियर सी, दिस इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेनासिटी इज ऑल अबाउट. और आज की जो दीवा है उसकी यही क्वालिटीज हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, और वो मैंने क्वालिटीज लिख भी रखी हैं: determination, consistency, hard work and focus. So these are the qualities which we are going to extract from Pali, and maybe a few more, you never know. तो अभी तो हमने जो जितनी भी बात की उसमें ये निकल के आया है कि गुरु हर एक से आपको कुछ सीखने को मिलता है. सो बी ऑलवेज ओपन एंड अवेयर एंड ऑब्जर्वेंट. सो वेरी ब्यूटिफुली पुट पाली. आई मेट यू मच लेटर. तो हमारी दोस्ती जो है, मित्रता पाली के साथ जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे था, और उस दिन हम साथ मिले और हमारी दोस्ती हुई. वहाँ से हमारी हम एक साथ मतलब एक जिंदगी हमने बिताई अपने साथ, और आज तक हमारे पारिवारिक संबंध हैं. तो पाली, आप पता है सोचती होंगी कि हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे पाली का. मतलब शी वुड बी द सेंटर ऑफ ऑल आर जोक्स एंड हालांकि मैं थोड़ी स्टूडियस टाइप थी, और ये हरफन मौला, इधर घूमना उधर घूमना, एंड हर परफॉर्मेंसेस एंड हर डांस. That's it for the first year of graduation, as far as I remember. I would be inside the library and she would be all over the college, bunking classes near the canteen, chai wala, samosa, and and with so many friends. She's always been a people's person. ये दोस्त वो दोस्त, पता नहीं कितने दोस्त इनके हुआ करते थे, और मैं कभी कभी चिढ़ भी जाती थी कि कितने दोस्ती निभाती हो तुम. एंड आई वुड ऑलवेज वांट टू बी दैट द चोजन वन. भाई मुझे तुम लाइब्रेरी से बाहर निकाल के आइए तो मुझे या तो पढ़ने दो, या मुझे 10 लोगों के बीच में मत खड़ा करो. So we would always be and I would always be unhappy about that. Anyway, so we would joke on what she would say and laugh at her, but at the same time, everybody loved her. We saw her, in fact, in college. Everybody started noticing her कि ये बहुत अच्छी नृत्यांगना है, बहुत टैलेंटेड हैं. और हमारे जो गुरुज थे, प्रोफेसर्स थे, उनको भी ये सारी चीज़ें दिखनी हो गई. इनकी परफॉर्मेंसेस शुरू हुई, और हम लोग एज अ फ्रेंड्स, जो आज आपने पहली क्लिपिंग देखी जयंती मंगला कारिणी, तो वो हमने पहली इनकी परफॉर्मेंस थी जिसमें हमने ये स्तुति देखी थी, और आज मैं उसी चीज़ को रिवाइव कर रही थी. तो पाली, जो मैंने आपका एक एटीट्यूड देखा था फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में, और आपने मुझसे शेयर भी किया था कि बबीता, मैं इतनी आई नेवर अपीयर टू बी सो फोकस्ड, बट यू वर ऑलवेज वेरी फोकस्ड, स्पेशली टुवर्ड्स योर डांस. कोई चीज पढ़ाई हो ना हो, बाकी चीजें हो ना हो, लेकिन आपका जो नृत्य था उसके प्रति आपका जो डेडिकेशन था वो तब भी था, और वो शायद बचपन से इनकलकेटेड था. कुछ हो जाए, अगर आपकी क्लास है तो क्लास है. सो ये जो एक, मतलब ठीक है, बचपन में खेलने की उम्र थी, पेरेंट्स का एक था आपके ऊपर कि करना है, बट एक यूथ की जो एज आती है जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उस उम्र में आप अपनी कला को इतनी शिद्दत से आप निभाती थी. तो ये कहाँ से, मतलब ये आपका सेल्फ डेवलप था या कुछ थॉट्स होंगे? एज अ यंगस्टर, आई वुड वांट यू टू इंस्पायर अदर पीपल हाउ टू हैव इट इन यू. बबीता, डांस मैं क्यों करती थी इसकी हमेशा कोई और वजह होती. देयर वाज ऑलवेज अ डिफरेंट रीजन फॉर मी टू बी इन्वॉल्व्ड इन डांस, और वो वजह मुझे लोगों से मिलती थी, इसलिए मैं लोगों के बहुत करीब रहना चाहती. देखो, हमारा डांस है कथक, यानी कि स्टोरी टेलिंग. अ पर्सन हु टेल्स अ स्टोरी इज अ स्टोरी टेलर. तो कहानी कोई भी हो, और ख़ास तौर से अगर कहानी पुरानी हो, तो उसे आपको एक ऐसे ढांचे में मोल्ड करना पड़ता था ताकि आप उस कहानी को जब अपने कहानीकार के सामने लेकर आएँ तो उसे आपकी बात समझ में आए. और वो बात बोलने से नहीं आती, वो बात सुनने से आती.
So I think it's very important to be a good listener for every dancer, for every artist. Art alone cannot survive till you know what your audience wants. इसलिए लोगों के बीच रहना, उनकी जद्दोजहद को समझना और उसे एक मेरी बचपन से आदत थी हर चीज को ह्यूमर में समझने की. मुझे ऐसा लगता था विद दैट पीपल बिकम वेरी कंफर्टेबल एंड इजी टू टॉक टू कम्युनिकेट एंड देन इट्स इजी टू लिसन टू देम. तो उनके जितने भी स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स थे या प्रॉब्लम्स थी या अप्स एंड डाउन्स थे लाइफ में, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम बात कर लेंगे और कोई हमसे सुन लेगा तो उसे फिर कहानी में निकाल करके उसे अपने आई कुड रिफ्लेक्ट दोज इमोशंस इन. तो ये वजह थी जो मैं आज भी लोगों से कहती हूँ कि आप हर कोई कहना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू से आई वांट टू बी अंडरस्टूड, which means I am going to talk, you listen. Then you have to be a very patient listener. So we need to listen in order to talk. So it's a cycle event. जैसे साइकिल पे एक पल्ला डाला, दूसरा पल्ला डाला, तब आगे बढ़ती है, वैसे ही आदान प्रदान A to B, B to A, C to D, वैसे बात करते. रस का क्रिएशन तभी हो सकता है जब भाव की उत्पत्ति के साथ रसिक का इन्वॉल्वमेंट हो टोटल, तब बात बनती है. तो मुझे ऐसा लगता है लोगों ने मुझे बनाया. आज मैं जो भी लोगों ने बनाया. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बिकॉज आप अपने आसपास की जो जिंदगी होती है, आसपास के जो लोग होते हैं, उसी को आप फलीभूत करते हो या कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपके अंदर से निकल के आ रही होती हैं. सो अनदर क्वालिटी टू नोट दैट लोगों से मिल के आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हो और यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. बात करना बहुत आसान है, आप अपनी बात बकर बकर बोलते रहिए, लेकिन किसी की बात सुन के उसको जज्ब करना और उसको अपने अंदर आत्मसात करना, ये भी एक दीवा लाइक क्वालिटी है. इस समय मैं थोड़ा सा जंप लूंगी बिकॉज ये कड़ी जुड़ी हुई है. ये जंप है टू द प्रेजेंट फ्रॉम द ग्रेजुएशन डेज. Palu, you were very sharp always in terms of catching things and being very quick. बट जहाँ तक पढ़ने और लिखने का सवाल आता था, मतलब रीडिंग इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट रीडिंग and in terms of writing curriculum, academic writing, you were always you used to, आप भागती थी उन सब चीज़ों से. लेकिन आज बीच के जर्नी व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या क्या कर रही हैं, लेकिन आज ये अपने कथक आर्ट को लेके कई जगहों पे, कई देशों पे, एक देश में नहीं कई देशों में इन्होंने गुरुकुल स्थापित किया हुआ है जहाँ पे बच्चे एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम को देने के लिए पहले तो गुरु को पढ़ना पड़ता है. तो ये जो पढ़ाई आपकी जारी रही, जिससे आप बहुत दूर भागती थी और जो चीज़ें आप उतार रही हैं स्टेज के ऊपर भी, उसके लिए भी आपको बहुत कुछ इतिहास में पढ़ना पड़ता है और बहुत कुछ माइथोलॉजी में जाना पड़ता है. तो ये कैसे मतलब डिड इट कम ऑटोमेटिकली और इट वाज फोर्स्ड अपॉन यू? सो जस्ट शेयर. बिल्कुल सही बात कही. मुझे जिंदगी से पढ़ना ज़्यादा पसंद था, किताबों से मुझे इतना कभी ज़्यादा लगाव नहीं था. फिर तुम्हारे जैसे लोग मेरे आसपास थे जो लिटरेरी क्लब के प्रेसिडेंट्स थे और दुनिया की चीज़ों को समझते थे और शेयर करते थे मेरे साथ. तुम लोगों ने बुलेट पॉइंट्स में मेरे सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन की तैयारियां कर करके मुझे दी, क्योंकि तुम ये चाहते थे कि मैं अपने दोनों तरह के कामों में कामयाब रहूं. तो जब ऐसा साथ मिलता है और फिर एकाएक वो साथ नहीं मिलता और आपको महसूस होता है कि आज की जनरेशन को एक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है, ख़ास तौर से वो लोग जो अपने मुल्क से बाहर जाते हैं और उन्हें काम की ज़रूरत होती है और उस काम के लिए जो सर्टिफिकेट वो प्रेजेंट करते हैं उसकी उस हद तक वो वैल्यू उस कंट्री में नहीं होती. तो ये चीज़ मुझे बहुत खलती थी. लोग ग्रास रूट लेवल से शुरू करते थे और इतना वक्त नहीं होता था और वो कितना भी ऊपर हो जाए फिर भी लोगों के बराबर नहीं आ पाते. इसलिए मैंने सिलेबस के कई तरह के सिलेबस की स्टडी की और उसके बाद इंपीरियल सोसाइटी जो 120 साल दुनिया की सबसे पुरानी बोर्ड है जहाँ एग्जामिनेशंस होते हैं म्यूजिक और डांस के, वहाँ उन लोगों के साथ मिलके ये एक सिलेबस बनाया जिसको आज की ज़रूरतों के हिसाब से ट्यून इन किया. जैसे कि वार्म अप्स क्या होते हैं, सेफ डांसिंग क्या होती है, डाइट क्या होना चाहिए, क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी प्रोफेशनल एटिकेट्स और मैनर्स किस किस्म के होने चाहिए,
कोडिंग ऑफ सर्टन डांस कैसे होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उसमें अमालगमेशन कैसे होना चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हम जिस सिलेबस को हम पढ़ के आए थे उसमें ये नहीं थी। तो उन चीज़ों को पढ़ के समझ के, और सब कुछ मेरे ज्ञान से तो होना नहीं था। अगेन इट वाज अ पीपल्स कंट्रीब्यूशन, many people got together to make something that we all believed in. The whole dancers forum was together. तो उसको बना के रखना और उसे इंजन की तरह आगे ले जाना, ये जरूर किया, लेकिन बहुत से लोगों ने उसमें मेरा साथ दिया और बिल्कुल। उनको मालूम था कि वो हम लोग टुगेदर वी आर स्ट्रेंथ, उन्होंने भी ये रियलाइज किया। ऐसे लेके मैं आगे चली। बहुत खूबसूरत। सो व्यूवर्स, मैं आपको एक थोड़ी सी जिस्ट दे दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाली और हम अंतरंग मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, और लखनऊ से। सो वी स्टडी टुगेदर इन अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज। वहाँ कथक केंद्र में बचपन से ही पाली की शिक्षा हुई कथक की, और उसके बाद जब इनकी शादी हुई तो शादी हो गई, ये मुंबई गई, और मुंबई के बाद इनका तय हुआ सफ़र लंदन का। तो आ जाते हैं लंदन पे। पाली, हाउ वाज योर मूव फ्रॉम मुंबई टू लंदन, और लंदन में आपने किस तरीके से कथक का बेस रखा, बिल्कुल नई जगह, नए लोग, नई दिशाएं। सो हाउ वाज इट एक्सेप्टेड इन दैट प्लेस, और किस तरीके से आपने सोचा गुरुकुल इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि तब तक गुरुकुल नहीं था। सो आपका स्टार्टिंग जो है वो लंदन से हुआ। सबसे पहले तो जैसे लंदन पहुंची बहुत ठंड लग रही थी और हर समय पानी बरसता रहता था और ग्रे ग्रे स्काई रहता था, तो समझ में नहीं आता था। और घर भी बड़े कागजी टाइप के लगते थे, जैसे अपने यहाँ सीमेंट वगैरह मोटी मोटी दीवारें होती है, वहाँ वो लकड़ी की दीवारें और कारपेट सब जगह। तो वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कैसे कैसे इसमें एडजस्ट करूँगी। पर मज़े की बात यह है कि वहाँ मैं बहुत से कलाकारों से मिली जो बिल्कुल रूबरू मेरी तरह ही सोचते थे, और उन्हीं तरह सेम वी हैड द सेम प्रॉब्लम्स एब्सोल्युटली, like they were photocopies of each other when it comes to issues that were needed to address. तो हम लोगों ने साथ मिलकर ये काम करना शुरू किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि सिलेबस भी बन जाए, स्टूडियो भी बन जाए, सब कुछ तो हो जाए, लेकिन सीखने कौन आएगा और उनको कैसे अल्यो किया जाए अंदर आने के लिए। अब हम लोग सिर्फ कलाकार हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, अल्योरिंग पीपल टू अंडरस्टैंड योर वर्क, इस तरीके की चीज़ों से हम बिल्कुल वाकिफ नहीं। तो हम लोगों ने होबन सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाकर के ट्रेनिंग लिया। वो जो भी काम मैंने आगे किया उसकी मैंने एक, चाहे बहुत लंबी ट्रेनिंग ना ली, लेकिन छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में हर चीज़ की ट्रेनिंग ली, ताकि उसका स्ट्रक्चर समझ में आए और जिससे भी हम काम करवाएं उससे काम करवाने की नॉलेज हो हमें कि हमें चाहिए क्या। तो ये मुझे ऐसा लगता है, ये छोटे-छोटे वर्कशॉप्स और रेजिडेंसी प्रोग्राम्स और ये जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, इनको करने से टू बी अ लर्नर इज़ द बेस्ट वे टू टीच। सो वहाँ से मेरी जद्दोजहद शुरू हुई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड आज मैं काम ये कर रही हूँ कि आई एम डूइंग प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रेन द ट्रेनर्स, ताकि उन्हें कैसे सिखाया जाए, उसकी टेक्निक मालूम हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स मालूम हो, उसका एक स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि लेसन प्लान कैसे बनता है, क्लास स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स के साथ आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें मैंने सिखाना शुरू किया सीखने के बाद। बहुत सुंदर। एक्सपेरिमेंट। So Pali was always focused on कि इनको नृत्य छोड़ना नहीं है, कथक इनको अपने साथ रखना है। और ऐसे मुझे कितने लोग मिले जिन्होंने कहा कि कोई वाद्य सीखते थे, अरे अब नहीं, शादी हो गई छूट गया। गाना सीखते थे, शादी हो गई छूट गया। नृत्य सीखते थे, शादी हो गई छूट गया। दीवा लाइक क्वालिटी। सो दीवा लाइक क्वालिटी इज टू बी कंसिस्टेंट। जिस चीज़ का फैसला ले लिया है उसको डू और डाई करना है किसी भी तरीके से, एंड टू अपग्रेड योरसेल्फ। ये नहीं कि जो हमने सीख लिया बस दैट्स इनफ, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू प्रोग्रेस। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपके व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरत बनाती है, और इस क्वालिटी को हमने इस समय एक्सट्रैक्ट किया पाली की बात से। लंदन से आपका दुबई जाने का निश्चय कैसे हुआ, और दुबई में आपने एक अरसा बिताया, एक डेकेड ऑलमोस्ट बिताया। तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, एक अलग बिल्कुल देश, एक अलग एक्सपोजर, और वहाँ पे भी आपने गुरुकुल इस्टेब्लिश किया।
तो पहले तो डिड यू अप्रूव योरसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम लंदन एंड मूव टू दुबई, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। दुबई एक्चुअली आना तो हिंदुस्तान वापस चाहते थे, लेकिन काम ही नहीं मिला। बट जिस तरीके का काम हम लोग कर रहे थे बाहर, वो सॉफ्टवेयर नहीं था अपने मुल्क में उस समय, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से जितनी करीब आ सकते थे हिंदुस्तान के वहां आ गए। और कुछ वहां जाके देखा कि डांस की कोई खास प्रेजेंस नहीं है। ना तो वो गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, ना तो लोग इतने इंटरेस्टेड थे, ना तो उसका रिलीजन में उसका कोई इंटरसेप्शन था। ऐसे बहुत सी मुसीबतें आई जो मुझे ऐसा लगा जैसे ये एक लिटरली डांस के मामले में एक रेगिस्तान है। तो क्यों ना यहाँ पे कुछ करके देखें, और अगर यहाँ हो गया तो कहीं भी हो सकता है। तो इस डिटर्मिनेशन के साथ गुरुकुल की स्थापना की, और उसकी वजह ये थी कि अब रोल चेंज हो रहा था, नॉट एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बट मोर लाइक as an art entrepreneur, to get people together, to get an umbrella so that other people can get work. बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस छत के नीचे कैसे लाइसेंसिंग की जाए। शरीयत लॉ के अलावा लॉ दूसरा था, अकाउंटेंसी दूसरी थी, लैंग्वेज दूसरे थे। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नई जगह के, हम सब लोग डेमोक्रेटिक स्टेट से आए थे, तो वो सोचने का अंदाज अलग था। वुमेन्स आइडेंटिटी एंड पोजीशन एंड इंडिविजुअलिटी एंड इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें डिफरेंट थी। तो उनसे, उनके बीच में हम अपने शास्त्रीय नृत्य को कैसे स्टैब्लिश करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और once again, people were there. They believed in what we wanted to do, what I wanted to share with them, what they wanted to share with me. और इस तरीके से गुरुकुल बना वहाँ पे, और उस एक ही लाइसेंस के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू किया। जब हम पहली दफ़ा शुरू किया था जब गुरुकुल, तो कुछ आसपास नहीं था। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए मैं लिफ्ट से खुद जाती थी क्लास को छोड़ छोड़ करके, क्योंकि मुझे डर लगता था इतनी दूर जाना है, लिफ्ट में बच्चे कैसे जाएंगे। आई यूज्ड टू फील वेरी स्कैर्ड। आज ये है कि उसी जगह पर जब भी किसी ने कहा कि मुझे बॉलीवुड सीखना है, मैंने कहा बेटा मुझे बॉलीवुड नहीं आता, लेकिन ऐसा करते हैं, आई विल गेट यू अ बॉलीवुड टीचर। सो आई गॉट अ बॉलीवुड टीचर टू टीच देम बॉलीवुड। किसी ने कहा कि मुझे मोहिनीअट्टम सीखना है, मैंने कहा बेटा वो मुझे नहीं आता, आई विल गेट यू अ मोहिनीअट्टम टीचर। सिमिलरली ऐसे कई सारे स्कूल्स उसी गुरुकुल के आसपास पनपने लगे। फिर वहाँ टेलर भी आ गया, फिर वहाँ पे ब्यूटिशियंस भी आ गए, फिर वहाँ पे अदर इंस्ट्रूमेंट्स सिखाने वाले लोग भी आ गए, वोकलिस्ट भी आ गए। तो एक गांव बस गया हमारा, ऐसी जगह जहाँ रक्स और मौसीकी की कोई अहमियत इतनी नहीं थी। उसकी शुरुआत होकर के वो एक बड़ा सा एक गांव बन गया, और हम सब लोग एक दूसरे का सहारा हैं, और हम बहुत खुश हैं वहाँ पर। तो ऐसे काम शुरू हुआ। सो पाली, दुबई क्या आपके ज़िंदगी में आपकी बहन का एक बहुत मेजर रोल रहा है, सोमना का, हु हैज़ एक्चुअली बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ इन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ एंड एस्पेक्ट। आप दोनों की उम्र में भी कोई खास फर्क नहीं है। सो अ बिट अबाउट हर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिबलिंग्स में कभी कभी दो लोग होते हैं और उनका जो जॉनर था और उनकी जो एरिया ऑफ वर्क था आपसे बिल्कुल भिन्न था, और आज वो आपकी ही जो जर्नी है उसमें कदम से कदम मिला के चल रही है। इनफैक्ट शी इज लीडिंग द शो। वेरी ट्रू। सोमना का सोमना बहुत ही खूबसूरत इंसान है इन टर्म्स ऑफ हर बैलेंस बिटवीन हर आईक्यू एंड हर इमोशनल कंटेंट। उसका जो एक मिश्रण है, और जो चीज मैं नहीं हूँ उसमें वो बहुत तेज है। तो कुछ ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना, टू पीपल टुगेदर मेक सेंस। कुछ ऐसी सी चीज थी, अगर मैं रीढ़ की हड्डी थी तो वो स्पाइनल कॉर्ड थी, दैट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन। हिसाब किताब नंबर्स वगैरह मेरी बिल्कुल भी उसमें अकल ही नहीं चलती थी। 2+2 is never 4 for me, it was 3.5 or 4.5, it can be anything। बट उसको इस बात का ज्ञान, और डांस को एरियल व्यू की तरीके से देखना कि कहाँ क्या गलत है, कहाँ गड़बड़ है, क्या ठीक कर दूं तो ये स्मूथ फ्लो होगा, ये जो एक समझ होती है, ये इसकी बहुत स्ट्रांग है। फिर उसका एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहाँ मैंने कभी कदम नहीं रखा था, मैंने आज तक कभी किसी ऑफिस में काम नहीं किया था, और वो कॉर्पोरेट की थी। तो उसकी वो अंडरस्टैंडिंग कि कैसे चीज़ों को एक
आकार मिला करके रखना चाहिए, क्या एटिकेट्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो वो एयरलाइन से और सर्विस इंडस्ट्री से और एचआर से लेके आई थी, वो मेरे लिए एक बिगेस्ट बोन थी, क्योंकि आज वो इन सब चीज़ों को एकाग्रत करके हम लोगों को एक डायरेक्शन दे सकती है। मैं आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ, वो मैनेजिंग डायरेक्टर। आर्ट कैन नॉट बी पॉसिबल अनलेस इट इज मैनेज्ड प्रॉपर्ली। तो एक दूसरे के पूरक हो गए हम लोग इन अ वे, और ये बचपन से था। तुम्हें पता ही है कि हम लोग शुरू से हर परफॉर्मेंस में नोट्स, अपना पैड और पेन लेके बैठती थी कि व्हाट वाज नॉट राइट। शी वुड मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग वेयर देयर वाज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड इफ समथिंग वाज गुड हाउ कैन इट बी मेड बेटर। तो ये जो उसकी सोच है ना, मेरे बहुत काम की है, मेरी ज़रूरत है। बिल्कुल। व्यूअर्स, ये तो इनकी बहन है जिनके ऊपर इनका पूरा विश्वास है और श्रद्धा है, और ये छोड़ देती हैं। इनको पता है कि ये एस्पेक्ट इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। बट इनकी ज़िंदगी में मैं ही नहीं, मैं एज़ अ मित्र और भी बहुत लोग जो इनके बहुत करीब रहे हैं, इनको पता है कि किस इंसान की क्या ख़ासियत है, और ये छोड़ देती हैं। फिर ये अपना उसमें कोई शी डजंट गिव हर इनपुट्स, बस शी नोज द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है पाली आपके अंदर, और ये एक बहुत सुंदर और कामयाब व्यक्तित्व बनाने का एक एक घुंडी भी है। इट्स अ सीक्रेट व्हिच वन शुड लर्न टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। पाली, I think, Babu, more than extract, I would say when you trust someone, then you have एब्सोल्युटली, to give them the capacity to make their own mistakes also. बिल्कुल Because बिल्कुल everybody has their own way of learning. और बिल्कुल किताबी बातें ये हो जाती है कि हाँ ये मत करो, which is fine, हमें भी मालूम है मत करो, but still दिल करता ना करके तो देखें शायद। और कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं, हम नहीं कर सकते लेकिन सामने वाला वो कर सकता है। So why should I be stopping them from go make your own mistakes, learn। मेरे बच्चे अब इस समय 19 year old हैं, और टीनेज एटीट्यूड और उम्र एक ऐसी होती है जब वो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अगर एज पेरेंट्स हम लोग हमेशा अरे बेटा ये मत करो, दिस कुड बी रिस्की, दिस इज नॉट सेफ, दिस इज नॉट ओके, यू कुड गेट हर्ट, बट कभी कभी लिमिटेड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको वो करने देते हैं। That I बिल्कुल think is the essence of growth. बिल्कुल And बिल्कुल एक चीज और है, मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं प्रगति करूँ, and I am, so how will I grow? I think art is a tree. मेरे लिए आर्ट एक ट्री है और मैं एक ब्रांच हूँ उसकी। कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, कितनी भी छोटी हो जाऊँ, हूँ मैं उसी ब्रांच की। Now, if I cater to the art and the art form, then if the art form grows, I will naturally grow because the tree is going to grow bigger. So if that is growing, I'm going to grow with it no matter how, whatever the circumstances. So why not invest in the art form rather than, इसीलिए गुरुकुल की स्थापना की, कभी पाली चंद्रा डांस एकेडमी नहीं किया, because गुरुकुल is where the gurus come, they come and बिल्कुल share their knowledge which can be converted into wisdom. So this is बिल्कुल how we, Somna and I have been working. बिल्कुल। पाली, मैं इसी पे वापस आ रही थी कि जो एज अ परफॉर्मर, यू स्टार्टेड एज अ परफॉर्मर एंड एवरी डांसर वांट्स द स्टेज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक पॉसिबल हो सके, और आज भी विद गॉड्स ग्रेस आप परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक बहुत सही समय पर अपनी शिक्षा आगे वाली जनरेशन्स के साथ बांटनी शुरू की, और गुरुकुल की स्थापना आपने, जैसा कि मैंने शेयर किया व्यूअर्स के साथ, लंदन में आपने उसकी स्थापना की, और उसके बाद आप उसको लेके दुबई में आई, और दुबई में आपने एक समा क्रिएट किया, और उसके बाद आज आप ज्यूरिक में हैं, स्विट्जरलैंड में हैं। बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स हुए लाइफ में, लखनऊ, लखनऊ से मुंबई, मुंबई से लंदन, लंदन से दुबई, और आज ज्यूरिक में, और बैंगलोर में भी वापस देश में जड़ें फिर से आपकी जमी हैं। तो बैंगलोर में भी आपने गुरुकुल की स्थापना की है, विच इज़ अगेन कमिंग बैक टू आवर भारतवर्ष। लेकिन ये जो गुरुकुल जो है, बहुत खूबसूरत नाम है गुरुकुल, गुरु शिष्य पद्धति पे जो हमारी कलाओं को इम्पार्ट करना, इस पे एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। बहुत बड़ी चीज़ क्या है, एक मुख्य बात है वो ये
कि देखिए गुरु शिष्य परंपरा जिसको हम जानते हैं वैदिक समय पे वो एक तरीके की परंपरा थी जिसमें शिष्य गुरु के साथ रहते थे। लेकिन आज के आधुनिक युग में बच्चे एक एक नियत समय है क्योंकि उनका एक पूरा शेड्यूल है दिन भर का। उस 1 घंटा या 1.5 घंटे में किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो इतनी बड़ी जो कला है उसको आप उसको उनको दे पाते हैं? क्योंकि आपने भी ख़ैर इसी तरीके से ली लेकिन शायद आप कुछ ज़्यादा समय दे पाती थी। लेकिन आज तो बच्चों के पास बहुत ही कम समय है। तो किस तरीके से और मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो कहीं न कहीं वुड यू लाइक टू शेयर हाउ you are continuing with this Guru Shishya, Gurukul and Guru Shishya Parampara? Babita, I think most important thing that I've learned through my guru is how to relearn whatever you're teaching, how to rethink, how to reconstruct. ये जो री वर्ड है ना, ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा काम की चीज है। आप कोई भी चीज फिक्स नहीं कर सकते। जिन सर्कमस्टांसेस में हमारे गुरुओं ने सीखा था, घंटों घंटों परफॉर्मेंसेस रात भर हुआ करती थी। बिल्कुल। और आज की हालत ये है कि हमें 20 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट में 3.5 मिनट का एक पीस दे दें। सो यू नो, फ्रॉम आवर्स एंड डेज एंड डेज, इट्स टर्न इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। तो ये जो ट्रांजिशन आया, अगर हम एक ही तरह से सोचने लगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा वही है जो हर बार रिविजिट की जाए। सो आर्ट and education should be in transition. How do you mold it? How do you make it more user friendly? How do you make it more approachable for more people? Constant change is the only thing that is constant, nothing else. तो मैंने अपनी शिक्षा जो ली गुरुजी से, तब से लेके आज तक अगर एक फॉर्मूला मैंने फॉलो किया है तो वो ये है, how to adapt to change. और आज फिर देखिए कोविड के बाद फिर हम चेंज कर रहे हैं। तो मेरा गुरु मंत्र जो मुझे गुरुजी ने दिया था वो यही था, हर सांस के साथ नई चीज बनाओ और हर आवर्तन के साथ उसे खत्म करो, संपर्क, फिर नई चीज बनाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो वेरी ब्यूटीफुल वर्डेड। पाली, बिफोर मूविंग टू ज़्यूरिख फ्रॉम दुबई, आपके जो परिवार है वो पूरा हुआ लंदन में, आपके ट्विन्स हुए आर्या और सूर्या, और उसके उनके साथ ही आप दुबई आई। और दुबई से ज़्यूरिख जब आप गई तब वो छोटे ही थे, अब तो गॉड बाय गॉड्स ग्रेस दे आर ग्रोन अप एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स। एक एक बहुत ही चैलेंजिंग समय आता है जब एक कलाकार के जीवन में परिवार जुड़ता है। पति तक तो फिर भी हैंडल हो जाता है, एंड योर हस्बैंड एंड योर हस्बैंड्स फैमिली इन लॉज, दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव ऑफ योर आर्ट बिकॉज दे न्यू बिफोरहैंड दैट you are a dancer and you will continue dancing. बट जब बच्चे आए वो भी जुड़वा, तो वो समय एंड यू नेवर स्टॉप्ड, तो किस तरीके से, क्योंकि वो एक स्टेज थी जब आप बहुत तेजी से परफॉर्मेंसेस दे रही थी, तो जस्ट शेयर हाउ यू कुड मैनेज बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु लीव देयर आर्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ सच चैलेंजेस, हाउ कुड यू रिमेन स्टेडफास्ट एंड यू नो आप डटी रही? कविता, नसीब भी होता है। मेरे हस्बैंड ने जिस तरह से मेरा सपोर्ट किया है, मेरे बच्चे आज जिस तरह से मेरा बायां और दाहिना हाथ है, तो लेकिन ये सब चीज करने के लिए हर रिलेशनशिप में आदान प्रदान का जो इम्पोर्टेंस है, यू हैव टू बी देयर फॉर देम एंड दे विल ऑटोमेटिकली बी देयर फॉर यू। सो ये जो एक चेन रिएक्शन है लोगों के साथ, उनको ये भरोसा देना कि अगर तुम गिरोगे तो मैं हूँ, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, एंड वाइस वर्सा। ये फैमिली से आता है और ये नेबर से आता है, और मुझे ऐसा लगता है ये बचपन में अगर सीख लिया जाए, ये जो आर्ट मेरे में है आज, वो मुझे मेरे शहर, मेरे लखनऊ ने दिया। उसने ये गंगा जमनी कल्चर जो मुझे उस जगह से मिला है कि कैसे किसी का पूरक बनो, कैसे किसी से कह दो कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, ओपनली कैसे किसी के लिए वो बन जाओ कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं हूं ना, यू नो। सो ये जो एटीट्यूड है ये शहर से मिला मुझे, और वो शहर आज भी मुझ में जिंदा है। वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो फीलिंग, वो लेने देने की खुशबू, वो नाकामयाबी में मायूस होकर के एक दोस्त का आके आपको कहना ठीक हो जाएगा,
आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, ये कहना, और ऐसे ही जाके अपने दोस्त को आगोश में लेना और कहना डोंट वरी, इट विल हैपन, लेट्स ट्राई अगेन। तो ये फीलिंग्स हैं जो हमेशा हमें ध्यान, पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी गेट सक्सेस एंड वी अपैरेंटली आर done and made up, we forget people. They are the reasons why we are, and they are the reasons why we exist and will be. So I think the most important tutor here is log. बिल्कुल ठीक है पाली, बट हम इस समय परिवार की बात कर रहे थे कि वो समय जब बच्चे छोटे थे और आपकी परफॉर्मेंसेस होती थी और आपको जाना होता था, बच्चों की बहुत डिमांड्स होती है उस समय जब वो समझते नहीं है कि माँ जो है वो उसको किस लिए जाना है, दे जस्ट वांट द मदर टू बी क्लोज टू देम. So how could you manage, because you were traveling and you had performances all over the country, and like would you how would you manage all of that? And मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि पाली ने अपने बच्चों को प्यार दिया, लेकिन जैसे एक जमाना हमारा आया जिसमें मॉली कॉटलिंग और मतलब हर चीज उन जैसा बच्चे चाह रहे हैं, एक मीडिया का भी इन्फ्लुएंस होता है ना, वो मैंने देखा क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली वॉच भी किया और हम रहे भी हैं साथ में. इन्होंने एक एक बहुत ही अच्छा कल्चर घर में डेवलप किया जिसमें बच्चों को बहुत ही कम उम्र से ये बताना कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नहीं करना है, दिस इज आउट ऑफ बाउंड्स. तो और वो बच्चे वो चीज़ें सीखे भी, तो कहीं ना कहीं नसीब और सही दिशा दोनों ने काम किया. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फ्रॉम यू पाली, आपसे क्या तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने पारिवारिक चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल किया जब बच्चे बड़े हो रहे थे. बबीता, वही जब उनकी ज़रूरत थी तो मैंने अपना काम छोड़ दिया. जब उनकी ज़रूरत मेरे करियर्स के बीच में आ रही थी तो मैंने अपना करियर छोड़ दिया, क्योंकि वो वक्त वापस नहीं आता. और उस समय मेरा माँ की तरह होना ज़्यादा ज़रूरी था, या मेरा पत्नी की तरह होना ज़्यादा ज़रूरी था, या मेरा बहू की तरह होना ज़्यादा ज़रूरी था. तो वही जब सामने वाले की ज़रूरत अपनी ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होने लगे तो वन हैज़ टू चेंज एंड वन मस्ट कॉम्प्रोमाइज. फॉर एग्जाम्पल, इस दफ़ा जब मैं यहाँ स्विट्ज़रलैंड आई तब मेरे बच्चे 14 साल के थे, और उस समय एक ट्रांजिशन आया कि मेरा गुरुकुल बहुत प्रोग्रेसिव और काफ़ी स्टैब्लिश हो चुका था, उसको मेरी और ज़रूरत थी ताकि ये और फैले, लेकिन मेरे बच्चों की ज़रूरत ज़्यादा थी. तो मैंने कुछ सोमना की मदद से, सी अगेन पीपल कम, शी टेक्स ओवर द reins of Gurukul in Dubai and Bangalore, and she says, okay, you go, I'll look after the other places, you go and you settle your family. हम लोग यहाँ स्विट्जरलैंड आए, जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ क्या, तो ये एक ऑर्चर्ड दिखा हमें, हमने इसको खरीदा, उसमें स्टूडियो बनाया, उसमें अपना घर बनाया और धीरे धीरे काम करना शुरू किया. अब ये एक सेंटर हो गया है जहाँ रेजिडेंसी प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ लोग दुनिया देश विदेश से आते हैं, वो उनके लिए अकोमोडेशंस है, वो यहाँ रहते हैं, हम अपना डांस करते हैं. तो उससे क्या होता है, मैं बच्चों के आसपास रहती हूँ, मैं उनके लिए, उनको मेरी ज़रूरत हो या ना हो, आई एम देयर. उनको इस बात का विश्वास है मैं मम्स अराउंड हूँ. तो ऐसा कई दफ़ा प्रोफेशनली एक बैक सीट लेनी पड़ती है. प्रायोरिटी क्या है ये अगर क्लियर हो तो बाकी सब हो जाता है. बिल्कुल, बिल्कुल. कहीं-कहीं जैसे एक पतंग होती है, उसको कहीं आपको ढील देनी होती है, कहीं आपको कसनी होती है, कहीं छोड़ना होता है, लेकिन पतंग उड़नी चाहिए. तो ये पतंग हमेशा उड़ती रहे पाली. ज़्यूरिख दुबई से ज़्यूरिख का सफ़र भी थोड़ा-सा शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम कुछ क्विक क्वेश्चंस आपके साथ पूछेंगे. श्योर. सॉरी, क्वेश्चन क्या था बबीता, फिर से पूछिए. योर मूव फ्रॉम दुबई टू ज़्यूरिख. My move from Dubai to Zurich, it was a very big step. यहाँ पे आने के बाद बहुत ही खूबसूरत जगह है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हवा खाना सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन भाषा जो है वो सब जर्मन है. और मेरे हस्बैंड विशाल ने मुझसे पहले ही कहा था कि बच्चों को हम लोग इंटरनेशनल स्कूल नहीं भेजेंगे, अगर उन्हें यहीं रहना है, विच इज़ वॉट इज़ द प्लान एंड विच इज़ वॉट वी आर फॉलोइंग नाउ, तो उन्हें यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से रहना पड़ेगा, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना, यहाँ की भाषा, सारी चीज़ें वैसे लर्न करनी पड़ेंगी.
और ये एक बड़ा ही बड़ा कल्चरल शॉक था, क्योंकि मैथ्स को जर्मन में करना या बायोलॉजी और फिजिक्स को जर्मन भाषा में समझना हम सबके लिए, इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं तो बहुत ही बड़ी कद्दू हूँ व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, मुझसे नहीं होता। मैंने कितने स्कूल ज्वाइन किए, कितने कोर्सेज किए, मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चों ने कैसे इतनी जल्दी ये सब कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था कि इस कल्चर में हम कैसे अपने आप को फिट करें। मौसम वगैरह वाज नॉट एन इशू, बिकॉज हम लोग लंदन में काफ़ी रह चुके थे, काफ़ी सिमिलर था। कल्चरली एक डिफरेंस महसूस किया हमने। इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरह के मल्टी कल्चरल लोग मिलते हैं, हर तरह की नेशनैलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ ज़्यादातर यहीं के लोग हैं। तो इन लोगों से के पास कम्युनिकेशन करने की यही एक तरीका था कि यहाँ की भाषा को समझें, यहाँ के कल्चर को समझें, यहाँ की आर्ट्स को समझें और फिर अपनी जगह बना के ज़िंदगी आगे ले जाएं। बहुत सुंदर। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाली से मेरी मित्रता जो हुई, मित्रता तो बहुत लोगों से होती है, लेकिन जो टिकी रही वो मेरे जितने भी अंतरंग मित्र हैं, वो सब संगीत और कला के क्षेत्र में बहुत ही आगे रहे हैं, बहुत बहुत सुंदरता से उसको निभाया है। और कहीं न कहीं वो मेरे अंदर भी एक मुझे कलाओं से बहुत प्रेम है और बहुत रची-बसी हैं। तो हमेशा वो होता है कि आपको जो चीज़ पसंद होती है, आप उसके आस-पास रहना चाहते हो। और जो कथक नृत्य है, चूँकि मैंने भी बचपन में सीखा, 3-4 वर्ष मैंने भी सीखा था, तो वो कहीं न कहीं मुझे, जब पाली नृत्य करती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ भई, कुछ अच्छा हो रहा है। सो आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एंड स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस। तो पाली कथक को थोड़ा-सा हम समझाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को आपके द्वारा। There are 8 dance forms technically in India. तो उसमें से कथक जो है वो अपनी एक अनूठी पहचान रखता तो है, लेकिन कथक ने एक समय ऐसा आया, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर दे लेफ्ट, जब इसका जो स्थान था उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट आई, और मिलावट के साथ-साथ उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हुआ। और जिसकी वजह से, चाहे वो कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, हर तरीके के जो हमारी कलाएँ थी, शास्त्रीय नृत्य थी, उनको दबा दिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये माइंडसेट आया है कि नाच, मतलब बहुत से ऐसे परिवार थे जिसमें बच्चे सीखना चाहते थे, आगे जाना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया जाता था। जैसे आपकी मदर के साथ भी हुआ कि गा लो लेकिन नाचना नहीं। और ये माइंडसेट आज भी काफ़ी जगह है, भारत में तो है बहुत ज़्यादा। तो ये कथक के बारे में पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ कि उसमें इतना अनूठा क्या है, और क्यों आपको बहुत पसंद है और आप उसको आगे लेकर आईं? क्योंकि कहीं भी आप बीच में छोड़ सकती थी और कोई और डांस फॉर्म को आप पिकअप कर सकती थी, ऐसे बहुत से लोग करते हैं, लेकिन यू स्टक टू कथक। और दूसरी चीज़, ये जो स्टिग्मा है और आज भी अटैच्ड है, इसके लिए आर यू डूइंग समथिंग बिसाइड्स ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट दिस डांस फॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड? मैं कथक से ही क्यों कनेक्टेड रही, उसकी वजह ये है कि अम, शायद ये इनबॉर्न है। जब एक बार कोई कमिटमेंट लेती हूँ किसी से, कोई जो मेरा रिश्ता है कथक के साथ, वो इस जन्म तो है ही, आगे है या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो उस किस्म की मैं इंसान हूँ। जब मैं कोई वादा करती हूँ किसी से और इस किसी को अपना हाथ देती हूँ या किसी किसी का हाथ अपने हाथ पे लेती हूँ, तो फिर वो मेरा ही एक्सटेंशन है। देयर इज नो वे ऑफ गेटिंग गोइंग अवे फ्रॉम इट। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने और चीज़ें नहीं सीखी, लेकिन कथक एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो आपको, जो हमारे गुरुजी कहते थे, मुझसे ज़्यादा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया इस बात को। उन्होंने ये कहा कि कथक पानी की तरह है, किसी भी यू कीप इट व्हिचएवर वेसल यू कीप इट इन, इट विल टेक इट्स शेप। और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अप्रोप्रिएट चीज़ है कि ये अगर पानी की तरह है तो हम किसी भी तरह से ढाल सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। वी कैन स्टिल मेंटेन एंड से आवर स्टोरी। पहले हम कथाएं करते थे महाभारत और रामायण की, और उसके बाद गज़लें करने लगे ड्यूरिंग द मिडल एरा, और बहुत से लोगों ने उसे बैले से भी कनेक्ट किया। कुछ द सोन लेक भी कथक में होता है। कथक में फोक के एलिमेंट्स बहुत से हैं,
बहुत से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ग्रूव्स भी काफ़ी आपको कथक में मिलते हैं। तो कथक में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को दूसरे के साथ विदाउट लूजिंग इट्स आई, इफ यू नो योर वर्क, इफ यू नो योर स्ट्रक्चर, योर नॉलेज, you have the knowledge, then you don't have to change anything. You can be a part of something else. तो इस वजह से मैं कथक से जुड़ी रही। बाकी रहा ये स्टिग्मा की जहाँ तक बात है, एक ज़माना था, मुझे ऐसा लगता है, तब सभी कोई सफ़र कर रहा था, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल रही है, उसमें मेरे ख्याल से हर कोई स्ट्रगल कर रहा था। और जब चीज़ें कम होती हैं और किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो आदतन ये हो जाता है कि लेट्स अवॉइड दिस, लेट्स टेक एन इजी वे आउट। तो वो एक ज़माने में था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय कथक को उन हालातों में भी जिंदा रखा, उनको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि वो जो कला हम तब इस समय कि जैसे आज ऑडियो विजुअल एड्स हैं, आर्काइव करके रख सकते हैं हम अपनी चीज़ें, तब तो ऐसा था नहीं। अगर ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जो बड़ी ही वॉलेटाइल है, बड़ी ही सेकेंडों में होती है और फिर मर जाती है, इट्स वेरी पेरिशेबल, उसको अगर इन लोगों ने जिंदा ना रखा होता तो आज हम क्या कर रहे हैं? तो बहुत सुंदर बहुत है, बड़ा क्रेडिट है उनको। बहुत सही कहा पाली। और जिन्होंने इसको उस समय जिंदा रखा, उनको नमन। अनदर दीवा लाइक क्वालिटी। कहाँ 1 घंटा चला गया हमें पता ही नहीं चला, और हम बात कर रहे थे कि 1 घंटे की टॉक कौन सुनता है, लेकिन सुनेंगे लोग। पाली, बिफोर वी, बिकॉज बात करने को तो बहुत कुछ है, एंड एज आई टेल ऑल माय गेस्ट्स ऑन दीवा टॉक एंड अदर टॉक सीरीज ऑल्सो दैट वील हैव सेकंड सीरीज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो और निकल के आ सकती हैं और लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन येस, देयर इज अ टाइम लिमिट। सो बिफोर वी कॉल इट क्विट्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पाली, as an Indian abroad, I don't want a one word answer, you can just in a few sentences. I just want to come back home, मुझे बुला लो वापस। तो हम लोग तो सब बुलाते रहते हैं, आपको वापस आना पड़ेगा। So, I don't know. I think Pali was born in Lucknow. Pali is Lucknow, and Pali will always be Lucknow, no matter where she goes. कल को मार्स में भी पहुंच जाऊं तो भी वहां मैं लखनऊ हुआ अंदाज में बैठी रहूंगी और अपना काम उसी हिसाब से करती रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग जिन्होंने मुझे बनाया और आज गर्व से मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता, यू आर वन नेम, देयर आर मेनी ऑफ अस हु वर टुगेदर, हाउ वी सपोर्टेड। एक स्पेशल मैसेज है अपने सभी कलाकारों के लिए जो शायद अब टीनेज में हैं या कॉलेज में जाने वाले हैं। ये जो एक उम्र है, ये बहुत ही खूबसूरत उम्र है, नायाब उम्र है, और फिर नहीं आएगी उम्र है। उसको विश्वास के साथ एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ते जाइए और ज़िंदगी में साथ न छोड़िए। पुराना साथ जो दोस्तियाँ उस समय बनती हैं वो कभी नहीं होती हैं, वो दोस्ती नायाब है, उसे कभी कभी बचा के रखना पड़ता है, कभी कभी रिप्लेनिश करना पड़ता है अपनी प्यार मोहब्बत और झगड़े से, और वो आपकी धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस लॉकडाउन के पीरियड में, पैंडेमिक के टाइम पे, एक बहुत बड़ा मैसेज सभी के लिए, स्पेशली द आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी, जिसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, कि ओनली बाय सपोर्टिंग ईच अदर एंड अप्रिशिएटिंग, ये जो अप्रिसिएशन है ये बहुत आवश्यक है एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये कभी भी कम नहीं होता है, जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माय जर्नी एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। इन फैक्ट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत बहुत मायने रखती हैं। सो बाय मेकिंग द अदर पर्सन बिगर, समवेयर you gain a form where you feel satisfied, your soul is satisfied. So it's a soul satisfying experience, and try it. So this is another diva like quality, that support each other, the artist fraternity, especially in these trying times. Pali, Gurukul, London. My love. Gurukul, Dubai. My Karm Bhumi. Gurukul, Zurich. My passion. Gurukul, Bangalore. In the process.
home. भारतवर्ष in totality. मेरी जान, मेरा दिल. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. So Pali, before leaving, any other message which you would want to leave for Diva Talk organizers, series, or viewers who are watching you? Many of our friends are watching you and they will watch आगे भी. तो वो जो आपको देखेंगे, सुनेंगे, उनके लिए कोई संदेश इतनी दूर से? बस यही कि विश्वास करो. Trust people. You can test them, but keep trusting them because they are your source of energy. Trust them. बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. It was lovely having you with us on Diva Talks and one of a very beautiful episode. So we'll come back again to do another series, and people over there are commenting saying that we will look forward to another series with Pali. Thank you so much. My pleasure. So she was Pali Chandra, a Kathak dancer, जिसके बारे में हम दीवा टॉक सीरीज में बात कर रहे थे, जिनका संदेश ये है कि एक दूसरे पे विश्वास रखिए, और ये विश्वास जो है आपके जीवन की धरोहर है. जो हम आज की दीवा की क्वालिटीज़ निकाल के लाना चाह रहे थे वो था स्टेडफास्ट, कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेशन, फोकस. और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्वालिटी है आपके व्यक्तित्व की, इसको हम उजागर कर पाए, उसको हम निकाल पाए. व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ये टॉक सीरीज़ हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए रचाई गई है. इसका सृजन इसीलिए हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट मैं बबीता सक्सेना चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे से प्रेरणा लेकर, सीख कर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, उसको और निखारें, क्योंकि ग्रोइंग नेवर स्टॉप्स, learning never stops, and it should continue till our last breath. Thank you very much. Have a great evening ahead. Namaste.